था। आइए मास्टर, कैसे? भोले बाबा जोगिया हो मोर राम। चार लाइन जो वीर है, शेर है, बबर है, उसके लिए कवि की कलम उठी और लिख डाली। जरा गौर करिएगा मेरे बाबूजी, कैसे? तो सर सजा कर कफन हिंद के नौजवान जंग में अपना जौहर दिखा कर गए। काल भी जिनकी हिम्मत छुड़ा ना सका, मौत बनकर के जीवन मिटा कर गए। खून से रंग कर इतिहास का पन्ना पन्ना दे गए, वीरता की अमिट एक निशानी। शहादत पर जिनको नमन करती दुनिया, और सौदागर सिंह की है ऐसी कहानी। सर सजा कर कफन हिंद के नौजवान जंग में अपना जौहर दिखा कर गया। काल भी जिनकी हिम्मत छुड़ा ना सका, मौत बनकर के जीवन मिटा कर गए। ये वीरों की परिभाषा है। कव्वाली का टुकड़ा है मास्टर। प्रधान भैया उठ के बैठा। ए भैया, यहाँ एक कव्वाली का अंदाज है। इन नई नई हमारे कवि जी हर विरहा में कोनो न कोनो भैया दिखाई बेस बैठा था। आवाज कैसे? कोनो महबूब अपने महबूबा से कह रहल बा, प्यार में धोखा खाया हुआ महबूब महबूबा से कहत बा, रोज कहत रहलू मिले खातिर, लेकिन नाही नाही कह के हमरा के भुलवा देले बाड़ू। प्यार हमरा से कैलू, लेकिन घूमत तारू केहू और के संगे। वासिक कहता, का कहता मास्टर? कि रोज का ये बहाना आजाना जिगर, तो रोज का ये बहाना गजब हो गया।
वादा कर के नया गजब हो गया। कव्वाली का टुकड़ा रहल मास्टर साहब। का लिखला ना कवि जी क्या लिए कैसे मास्टर? तो कर्ज माँ का चुकाना, तो कर्ज माँ का चुकाना बड़ी बात है। अपनी गर्दन कटाना, अपनी गर्दन कटाना बड़ी बात है। कर्ज माँ का चुकाना बड़ी बात है तो अपनी गर्दन भी कटाना बड़ी बात है। भैया जो लगे अब यही जो से हमारे विरह की कहानी का शुरुआत हो गई। स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी कैसे कहें, स्वर्गीय रामदेव गुरु जी कैसे कहें। अब मास्टर कहानी कहां कबा मेरे बाबूजी जरा गौर करी हम। अरे निज वतन पे मरने वाले मर कर भी कभी न मरते, इतिहास गवाही देता जो नाम अमर है करते। कहानी कहां कबा, यही गाजीपुर के बगल के जिला कबा। केकर कहानी बा कि आजमगढ़ जिला की धरती में जन्मा था सैलानी, पूना पर बड़े गांव में कायम है आज निशानी। अब स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के लगा दा सही है बाबू, एकर नाम भी रस है।
ए भैया कहानी मिलल यही आजमगढ़ जिला में एक गांव पड़ेला जीयनपुर के बगल में पूना पार बड़े गांव। यह दास्ता है, यह कहानी है। परिवार के मुखिया का नाम बतलाओल गई महातिम सिंह और उनके धर्म पत्नी का नाम बेली बताओल गई। बड़ा हंसी खुशी से परिवार चल रहल बा बाबूजी। महातिम सिंह के बियाह भइले 10 साल बीत गई है, लेकिन भगवान गोदी में एको औलाद नहीं देले बाड़न, एको बेटी बेटा ना देले बाड़न। महातिम चचा और बेली मतारी चिंता में एकदम डूबल बाड़े। का मालिक हमनी के बुढ़ाई के सहारा ये अचरा में ना देबा का। लेकिन 10 साल के बाद भगवान के घर में सुनवाई हो गई। कहले के मतलब पत्थरे पर दूब जाम गई। ये भैया एक बेटा पैदा भैल बा महातिम सिंह चचा के गोद में, माई बेली के अचरा में। बड़ा लोग खुशबा, बेटवा के पास पड़ोस के लोग, माई बाबू हितनाथ रिश्तेदार सब लोग खुशबा कि आज महातिम चचा का बुढ़ाई पार हो जाई। बेटा भइल बा, सोहर गवात बा, मंगलचार गवात बा। वाह वाह वाह। लोग गावत था, कैसे गावत था मास्टर? पास पड़ोस के लोग जुट के आओ ही सौदागर बेटवा के गोदी में लेके, महातिम सच्चा के बेटवा के लेके गोदी में लोग सोहर गावत था। अब मालिक से यह निहोरा करता, निवेदन करता, बारे मालिक आज 10 साल के बाद बुझ देला, पत्थर पर डूब जाम गई। तो लोग सोहर गावता, कैसे गावता कि कहावा से आवले पियरिया पियरिया लागल झालार, पियरिया लागल झालार हो। ए ललना कहावा से आवे ला सिंहोरावा, सिंहोरावा भरल से नूर हो। तरह तरह का लोग सोहर गावता, नाचता, लोग गावता, मिठाई बटता। एहर देखन धीरे धीरे समय बीतत बा। पालत पोसत हो दोनों जाने, बेटवा सयान हो रहल बा। धीरे धीरे समय कहाँ आइल? बेटा सौदागर सिंह के पढ़े भेजत हो। महातिम सिंह चचा बेली मतारी बड़ा खुश है। नहवा धोवा के सवेरे कहा जा बेटा बढ़िया से पढ़िया, जाए पढ़। धीरे धीरे कक्षा 8वीं में पढ़ लगल बेटवा। जब कक्षा 8वीं में पढ़ लगल तब एक दिन मास्टर साहब, जो शब्द सिंह मास्टर साहब रहलन, वो गणित के मास्टर रहलन, कहलन कि आज हमार मन करत है बेटा लोग की इतिहास पढ़ाई तो लोगन के। इतिहास का किताब उठा के मास्टर साहब कुल लइकन के पढ़ावे लगलन कि बच्चों जानते हो बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद देश आजाद हुआ। ए बच्चों, जलियाना वाले बाग में जनरल डायर गोली चलवाया था। जलिया वाले बाग में धोखे से जनरल डायर ने हजारों हजारों को हिंदुस्तानियों को मारा था, लेकिन उसमें कौन बचा था? एक नन्हा सा बालक जिसका नाम था उधम सिंह, वो बचा था और खून का टीका लगा करके कसम खाया था, जब तक देश का बदला नहीं ले लूंगा तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। मास्टर साहब कलन जानते हो बच्चों, जब जवान हुआ वह लड़का 20 साल का भाई उधम सिंह जनरल डायर के इंडिया में ना पहुंच तो जल मार्ग से जाकर के लंदन में गोली मारा था। यह देखा 4 बजे छुट्टी भइल, झोरा पटरी उठौला सौदागर सिंह, गुनगुनाती है चलल है डहरिया में कि मास्टर साहब पढ़ावत आज पढ़ौलन हो कि बड़ी कुर्बानियों के बाद देश आजाद हुआ। हमार मन करत था कि पढ़ लिख के हम देश के फौजी जवान बनी और हम देश के काम आ जाई। यह कुलबतिया कर झोरा पटरी ले आ घरे पहुंचल।
बाबूजी महातिम सिंह का करत होन? दूगो भैंस बड़ी बढ़िया रखले हो फेंको, एकदम मुर्रा भैंस रखले हो, लहला चलावत होन, कोयर ओर चलावत होन, खौरी चुन्नी चलावत होन। तब तक दौड़त दौड़त भागल भागल सौदागर सिंह पहुंचल है। कहत बाबूजी एक तहरा से बात कही, मानो कि खुशी का आंसू छलक पड़ा बेटे के आंखों से। बाबूजी देखलन कलन करे बाबू तोके केहू मार दिलस का, तोरे अखिया से आंस बहत है? कलस ना ही बाबूजी। तो यहाँ एक गीत लगल है। कौन गीत लगल है मालिक? सही कलम फेंकू तो के बाबा सिर हो गई। कहाँ बैले हो? नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखा हमारे मास्टर गीत बजा दे हलन, कौनो दुल्ही अपने ससुरा से नैहरा में आइल बा, कुल सखी सलेहर कुल पूछा तानी का हो सखी, अरे कैसन तोहार रहलन दुल्हा, नून गुदरी कटल नु बढ़िया से। उ सखिया कहत दिया दुल्हनिया कि ये सखी का बताई, हमार राजा जी जब हमार विदाई होत रहल तो हमारी यह अचरा पकड़ के पुक्का फाड़ के रोवत रहुए। का कहत रहल दुल्हनिया? नहीं हर जाए के हम कैली तैयारिया, नहीं हर जाए के हम कैली तैयारिया, गाड़ी लेके अइले हमार भैया हो, गाड़ी लेके अइले हमार भैया हो। अचरे से मुहवा हो, अचरे से मुहवा टोपी के रोवे लगुए सैया। अपने बाबूजी के सामने सौदागर कॉलेज बाबूजी हम थे बात कही, खुशी का आंसू छलकल है। बाबूजी बड़ा असमंजस में पड़ गए कि हमारे बेटवा के कहूं मरल से गरीउल सका नहीं। तब अपने बाबूजी से वह बेटा बड़े भाव में कहा, क्या कहा? कहलन देशवा के सेवा खातिर वर्दी जहिया पैबे, देशवा के सेवा खातिर वर्दी जहिया पैबे, जय हिंद बोलब चल के बोलिया हो, जय हिंद बोलब चल के बोलिया हो। दुश्मन से अपने खेला खूना बाकी होलिया। अरे बाप रे बाप, कौन बाप होई कि बर्दाश्त करी हो। महातिम चचा अपने बेटवा के गोदी में उठा लेलन, कलन बारे बेटा हम तो जानी केहू मास्टर साहब चाहे कौनो लइका तो के मरलस करियोलस रे, लेकिन हमसे बढ़िया तोर सोच बारे बेटा। आज तोरा के हम सल्यूट करतानी। ए बाबूजी हम फौजी बनब, हम फौजी बन के अपने देश का रक्षा करब, और का करब? वाह,
एहो बाबू कर जा धरती माई कह चुकई अपने। एहो बाबू कदम नाही पीछे अब हटई अपने। गोला बारूद का भला ही बरसी अग्निया, ये बोलो बरसी। गोला बारूद का भला ही बरसी अग्निया, सनन सनन सन की गोलियां हो, सनन सनन सन की गोलियां हो। दुश्मन से अपने हे बाबू खूनावा की होलिया। बाबूजी कहलन जब हमारे बेटवा का इरादा है हट्टा कट्टा जवान रहबा कयल, 6 फुट्टा जवान रहबा कयल सौदागर। बाबूजी महातिम सिंह कहलन कि जब तोर इतना इरादा है बचवा तो 2 गो भाई सौरू लिया देते, दूध चाप के पिया चाप के दौरा। 3 बजे भोर में उठ करके बेटा रियाज कर और बढ़िया से पढ़ाई कर, मंजिल तुम्हारे कदमों में होगी बेटा। धीरे धीरे तैयारी करे लगल, कक्षा 10 भी पास हो गए। जब कक्षा 10 पास कैलस तब भर्ती में जाए लगल। भर्ती में जाए लगल, दौड़ निकल जाए, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा नुक्स में मेडिकल में चाहे परीक्षा में तनी फेल हो जाल कर। 4-5 भर्ती में गल, निराश होके आके पूना पार बड़े गांव में घरे आके बैठ के सोचे लगल कहीं बंबई गुजरात जाए के कोनो काम धंधा कैले। लगत है कि देश के फौजी ना बन पाई, बचपन के सपना हमरे पूरा ना हो पाई, यह कुल सोचत है, निराश होके बैठल है। बाबूजी कहलन कि 2-4 दिन से देखत ही बाबू रे तू बड़ा निराश होके बैठत हुए, न खात पियत हुए, न नहात हुए टाइम से। बेटा का बात बा? बाबूजी के सामने हाथ जोड़ के रो लगल, बाबूजी आपका गरीबी हमसे देखल ना जाता, हमके कहीं बंबई शहर बनारस भेज दा, हम 2 पैसा कमाई तो हर बुढ़ाई पार हो जाई। अरे नहीं रे बेटा, कर्म इस दुनिया में सबसे महान है। अभी तोर उमरिया कितना है, अभी लड़ाई करो, पढ़ाई करो, तैयारी करो। 2-4 भर्ती में गईला, निराश होके बैठत हुआ, ठीक ना हो। हौसला बुलंद रखो बेटा, धीरे धीरे समय व्यतीत होती हो। पहले के जमाना में प्रधान भैया, पहले के जमाना में छोटे छोटे जब लोग रहे तब बियाह हो जाए। 11 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, हाँ बियाह करके छोड़ दें। 8 साल में, 5 साल में, 3 साल में गौना हो गए। तो आर कितना साल में भैल? इनकर तो जंग बैठा हुआ भल है भाई। अब जान जा सजगर यहाँ डब्बू भाई एक दिन मलकिन से तोरे भेटाल रहे बुजुर्गा में। अब बुजुर्गा में भेटली तो कहला कि भौजी जब 10 साल पहले देख रही आज भी वही चका चके बाड़े सजगर यहाँ। ए भैया लड़का लगल तैयारी करे और धीरे धीरे समय व्यतीत होत बा। शादी वाली बात पर रहल ध्यान। बड़ा कच्ची उम्र में लोगन के शादी हो जाए, लड़कन के शादी हो जाए, लेकिन माई बाबू से कहे ना, मैया बाबू जाके देखे लड़की देख के आम बियाह पक्का हो जाए। एक दिन घूमत घामत अलन सौदागर सिंह का मम्मा कलन ये पहुना कलम बोला ही तो कलम बोला सौदागर का मम्मा का देखत ला आज कुछ और बात लेके आल हुआ, तोरे मन में कुछ और बात है। कलम बात यह हो
कि लड़कवा का बियाह करवा कि यही तरह रही। एक का लड़का है बड़का लड़का वाला भैल हुआ। ये मर्दवा हम तो कबो न करबो न केली कुल तू कहा बोलत हुआ। कल लड़कवा का बियाह कैदा भर्ती में जाता भर्ती ना होता। अगर दुल्हन घरे में आई काजनी के तोहरे लड़कवा का वो लड़किया का आपस में तकदीर टकरा है, किस्मत किस्मत में टकराई तो ओकर किस्मतिया काजनी के ओकर भगिया खुल जाए। बात क्यों ई होला बात। हाँ हो कबो होला नैहरे में कुल बात बतावल ना बाबू चचा लोग जानत हो कि नैहरे के बहुत ससुरे में उभर जाला। ए भैया मम्मा के कथनानुसार सौदागर महातिम चचा अपने सौदागर बेटवा का बियाह भी रख देलन। धूमधाम से शादी भाई, लेकिन एक जवान नहीं बोला वह लड़का कि बाबू शादी मत करा, हम तैयारी करते नहीं। शिष्टाचार था, संस्कारी रहा। बाबूजी शादी कर देलन स्त्री देवी नाम के दुल्हन से लड़की से। जब स्त्री देवी नाम का लड़की वही अंगना में जब वह पैर रखले बा, 4-5 महीना बीतल है। 4-5 महीना बीतला के बाद एक खुशी मिलल है। का खुशी मिलल? यह ठे गीत है मालिक। कैसे? गौली है मीनाक्षी जी की गोरिया ओ गोरिया मुश्किल भजीना तेरी गली में। ये तो स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गाँव है। एक करियाई पर हाथ रख के बुल्लू गुरु जी उठाए हो कह बच्ची एक काशी चाप देव का ताप ताप। काशी चचा कहें कि चाप चाप चाप। तो स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी कह बच्ची सुना क्या कहा कि निकला कोल्हू से पीना तेरी गली में। अरे तेरी गली तेरी गली तेरी गली में, हाँ तेरी गली में चपब 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 छोड़बू पसीना तेरी गली में। आई देखा हो भैया स्त्री देवी दुल्हन घरमा में आईली। 4-5 महीना बीतल हम, तब तक खबर मिलल है खुली भर्ती के। कहा? बनारस रामनगर में खुली भर्ती निकलल बा, डायरेक्ट भर्ती निकलल बा। सर्टिफिकेट लिया जवान, बस पर सवार हुआ और चल दिया बनारस की धरती पर भर्ती देखने के लिए। तो प्रमाण मिला, क्या मिला बाबू? ओ भर्ती ओ भैल भर्ती नगीना सीमा फौजी में। अरे तो भैल भर्ती नगीना सीमा फौज सीमा फौज सीमा फौज में। कहाँ सीमा फौज में? तो मिलन वर्दी कचीना सीमा फौज में। सही कहलन कि लड़का लड़की का किस्मत टकराई तो किस्मत खुल जाई। आज भाग खुलत है बेटवा का। रामनगर में बनारस में भर्ती में लाइन लगौलस और डायरेक्ट भर्ती में भर्ती करने वाला कर्नल भर्ती ले लिया। जब भर्ती ले लेलस 6 महीना का ट्रेनिंग पूरा कर जवान और ट्रेनिंग करने के बाद ड्यूटी लगी है तो पढ़ाई बंद नहीं किया गुरुजी, पढ़ाई बंद नहीं किया। इंटर पास किया जवान, इंटर पास करके सैन्य शिक्षा की पढ़ाई कर रहा है। तो भाव मिला, क्या मिला? सैन्य शिक्षा कबीर कईले पढ़ाई, चित्तौड़ से गईले जवान भी गरीब माई।
ट्रेनिंग पूरा करने के बाद वह लड़का, वह जवान सिपाही सौदागर पढ़ाई भी कर रहा है सैन्य शिक्षा की। सैन्य शिक्षा की पढ़ाई किया, परीक्षा दिया, पास हुआ, सिपाही से लांस नायक पद पर यासीन हुआ। ड्यूटी लगी है चाइना बॉर्डर पर। चाइना बॉर्डर पर ड्यूटी लगी है। बेला कौन रहल? 1962 की बेला है। ड्यूटी चल रही है। तब तक चाइना बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा है जवान। पहले के जमाना में 1962 के बेला में बाबूजी तार जाए, अब तो मोबाइल सेवा हो गई बा कि देश विदेश में रहा वीडियो कॉलिंग करके वो हर लोग ड्यूटी करता। घरे मेहरारू सूत के खूब बतियावता, नहीं खाना बनता, का बनता राजा जी, पकौड़ी बनता, दल फ्राई बनता। अब पहले के जमाने में दिल का बात लिखा वही तार पर, वही चिट्ठी पर, तो 15 दिन 16 दिन 20 दिन लग जाए में बंबई, कलकत्ता, जम्मू कश्मीर। ये भैया एक दिन सौदागर सिंह का पिताजी महातिम सिंह बड़ा तेज उनके बुखार आयल बा। अपने बेली दुल्हन के बुलाए के कहलन कि ये दुल्हन, सरहद का सिपाही हमार बेटवा हो गल, और सपना पूरा हो गई, लेकिन लगत था 3-4 दिन 5 दिन हो गल बुखार छोड़ले का नाव ना लेत हो। हमार आत्मा हमार रूह आवाज देते हो, कहत हो कुछ कि हमार प्राण न बची। सैया का मुंह बंद कर दिली बेली मतारी, कहीं सैया अशुभ बात मत करा। आज धीरे धीरे भैल का बाबूजी रोग बुखार छोड़ले का नाम ना लेहलस। एक दिन भैल का बाबूजी विदेशिया का भाव लिखलन कबीर जी कैसे? कि भैली सगाई बीतल कुछ दिन के समैया, भैले बीमार बाबू विपदा पहाड़िया। 8 दिन के बाद भैल का छोड़ी गुलसनवा सुगनवा पराई गईले। अरे मंगिया धोवाइल विधवा भैली मुतरिया। आखिरकार मालिक के मंजूर ना भइल। सौदागर फौजी के बाबू महातिम सिंह के मालिक उठा ले गईलन। हाली हाली दुल्हन पत्र लिखत आनी पत्र लिख के अपने सैया चाइना बॉर्डर पर ड्यूटी करत हो उनके तार छोड़ देले। तार चिट्ठी गईल बा 15वां दिने, एहरते रही बीत गईल बा। 15वां दिने चिट्ठी को पाया है। जवान भोकर के रोवता कि हमार बाबूजी जवन उंगली धराए के चलोलन, कन्हैया पर बैठाए के ढोलन, हमके सही गलत का रास्ता बतौलन, आज हमके छोड़ के चल गईलन, हमसे कुछ कहबो नहीं कैलन। छुट्टी मिली है बाबूजी, घर आया है जवान। घर में आए के अपने माई से लिपट के, अपने दुल्हन से लिपट के रोवता, हे मालिक ये फौजी के नसीब में का लिख देला। फौजी की यही जिंदगी होती है। धीरे धीरे समय बीतल हो, तब तक हेडक्वार्टर से खबर आती है। क्या खबर आती है कि 1962 में चीन दुश्मनवा हो, अरे सीमा पर चढ़ाई कैले पवल खबरिया। 1962 में घर आयल हो छुट्टी लेके, तब तक हेडक्वार्टर से खबर आई है जवान, जितने जवान छुट्टी पर गए हैं सब जवानों की छुट्टियां कैंसिल की जाती हैं। ऐ सौदागर फौजी तुम फौरन चले आओ सीमा सरहद पर, चाइना बॉर्डर पर। खुफिया एजेंसी से पता चला है कि चाइना सुरंग बना करके नीचे नीचे पहाड़ के नीचे सुरंग बना रहा है और हिंदुस्तान में प्रवेश करना चाहता है अपने फौजी को लेकर के, फौजियों को लेकर के। जवान सौदागर सिंह चल पड़ा है, माई से विदाई लेके, दुल्हन से विदाई लेके, वही सीमा सरहद पर। जब सीमा सरहद पर पहुंचल है तो यहाँ एक गीत लगल है मालिक, कैसे? तेरी का भाव है कैसे? चाइना बॉर्डर पर पहुंचल है जवान, गरज के कहला सौदागर सिंह का कहलस
अरे राम तनिक कैसे जाई पनिया, अरे राम तनिक कैसे जाई पनिया, अरे दुश्मन के छाती पर झंडा पर लहराई। प्रधान भैया सुतत हुआ ये देखा बिरहा का बानगी है। स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी तेरी के बात कहे, पुरनिया दादा लोग बैठल हो, हम तो देखले ना रहली, लेकिन कैसेटवा में सुन सुन के सीखले बानी, सीखतानी। स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी तेरी के बाद बानगी कहे, कैसे कहे? और जी आजादी ना सुना हमारी गुजरियू, अब ही तो गोरी तोरी बारी रे उमरिया। काला सा फौजी जवान की वतन का कैसे जाई पनिया, दुश्मन के छाती पर झंडा मोर लहराई। कालस की किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को, अरे किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को, गर्दिश में कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को। 20 जवानन का टोली बनूलस जवान, कहा सौदागर सिंह बघेला कहा कि हमारी फौज कम है। 1962 में हमारी फौज कम रही और चाइना की फौज ज्यादा रही। चाइना की फौज 200 बटालियन में है और हमारे फौजी जवान 20 जवान। कमान को संभाला है, कहा खुफिया एजेंसी से बात मिली है कि हमारे हिंदुस्तान में घुसने वाले हैं साले दुश्मन, सुरंग बना रहे हैं, चीथड़े चीथड़े उड़ा दूंगा सालों को। चल है जवान तो यहाँ थे गीत लगल मालिक, कैसे? यो अपने जवानी के आलम में स्वर्गीय रामदेव गुरु जी बड़ा मछल के गांव है। कोनो दुल्ही अपने दुल्हा से कोहाई ले हो, कुछ मांगत हो, दुल्हा देवे के तैयार ना हो, तो बड़ा मचल के ठे बात कहलस। का कहलस मालिक? कि यारा झूलनिया का गुजवाब, यारा जा झूलनिया का गुजवाब, और टुटुल जुरूजू, अरे जवानिया में गड़िया छूटल ये राजा, गड़िया छूटल ये राजा। 19 जवानों को कहा वह फौजी जवान सौदागर सिंह, जवानों तुम मातृभूमि के शेर बबर हो, गर्दन कट जाएगा लेकिन गर्दन कभी झुकेगा नहीं, तैयार हो जाओ। उधर 200 दुश्मन है, इधर हम 20 हैं, तो 200 पर 20 तो भारी पड़ेगा हिंदुस्तान का जवान। कल कुल जवान नहीं भैया, सौदागर भैया हमें मरने का गम नहीं है, हम तिरंगे झंडे को झुकने नहीं देंगे। सारे जवानों की ड्यूटी लगाया है, देखता है निगाह लगा करके चारों तरफ देखता है, तो निगाह गई पत्थर के करीब, पत्थर के टीला के करीब, तो सुरंग जैसा दिखाई दिया। जवान बम गोला बारूद लेकर के चला है, तो भाव लिखलन कवि जी कैसे? कि यार साथिन का जत्था, साथिन का जत्था फूटल ये बाबू, अरे समरिया में संगवा छूटल ये बाबू। समरिया में संगवा, देख लिया जवान कि चाइना के दुश्मन सुरंग बना करके हिंदुस्तान में प्रवेश करना चाहते हैं।
घुस गया। जब घुस कर तर तर गोली चले लगल है। जब चले लगल है तो यहाँ भाव लिखल कवि जी का, अरे सीमावा पचीनी कई गो सैनिक देखैल है, अरे पटकी पछाड़ी सीनावा पर चढ़ी गई है। बाजू टलिए बाबू समरिया में संगवा टलिए बाबू। देश के जितने जवान लड़ रहे थे, सरहद के बाहर भी और सुरंग से भी गोली आ रही है, बारूद आ रहा है, घबरा गए जवान। प्रमाण मेरा लड़ाई के दौरान 12 हिंदुस्तान के जवान मार दिए गए। बचल कितना हुआ? 8 गो। 4 गो सिपाही के लेके वह सौदागर सिंह बघेला उस सुरंग में प्रवेश किया। प्रमाण मिला, पहले बंदूक रहल देश में, बंदूक के ऊपर संगीन लगी हुई थी, वही संगिनिया से जेके धोबिया पाट पर चढ़ा के पटके और संगिनिया से मारे, संगिनिया भोंक दे, करेजा में चीनियन के भोंक दे। और उन्हन का हथियार कौन रहल? SLR हथियार। चाइना का SLR हथियार चाइना के सिपाहियों को मारता था और चाइना का हथियार छीन करके अपने कंधे पर लाद लिया करता था। प्रमाण मिला, एक एक करके अकेला सौदागर सिंह बघेला 11 चीनियों को मारा और 11 SLR हथियार ही कान्ही पर लाद के बोझा बना के चलल है जवान। तो यहाँ वीर रस का भाव लिखलन कवि जी, कैसे मालिक? कई जिला से चले ले, एक निकासी मिर्जापुर से है। मिर्जापुर होते हुए बनारस होते हुए गुरुजी गाजीपुर होते हुए मऊ होते हुए निकल गए नेपाल। नौतनवा नेपाल निकल जाले। कैसे गवाले? अरे तबारी उमर कमर लचकनिया, अरे तबारी उमर कमर लचकनिया, गोरिया खींचन हुरी के पनिया, गोरी के झूला झूलनिया ना। हिंदुस्तान के जवान से लड़ ले। गरजा पीर बघेला सौदा, गरजा पीर बहादुर सौदा, गरजा नवा हो जवनवा आजमगढ़ का सुगनवाना। ज्वालामुखी का रूप बनौल, 11 दुश्मन बार गिलौल, कमंडर लगा के छाती चूमे, कमंडर लगा के छाती चूमे, छानवा हो जवनवा आजमगढ़ का सुगनवाना। आजमगढ़ का सुगनवाना। और आदरणीय हम लोगों के गुरु फौजी जवान भी और सुंदर बिरहा लोकगीत के राइटर भी हैं।
क्या कहना हमारे गुरुजी, बागी गुरुजी, देश के सेवा के साथ साथ कलाकारों के लिए सेवा, इस जनमानस के लिए सेवा, ये सर्वोपरि है। जो देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, वह लाखों नहीं करोड़ों में एक होता है मेरे बाबूजी। ऐसे शख्सियत को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। बागी गुरुजी की ओर से यह सुंदर पुष्पहार और बिरहा भी दिलन है। अरे वाह, आपकी तरफ से यह पैसा नहीं आशीर्वाद है। सुंदर पुष्पहार जी सौदागर सिंह के लेके 4 गो अकेले ही सुरंग में घुस करके चीनियों को मार करके दहशत कर दिया, दुश्मन के सीने में बारूद भर दिया। चीनिया कुल भाग खड़ा भइल। रे साला, एक हिंदुस्तानी फौजी हम सब फौजियों पर भारी पड़ गया और हमारे फौजियों को मारा भी, हमारा हथियार भी लेकर के चला गया। कंपनी कमांडर इंतजार कर रहा था। 1 घंटा 2 घंटा भइल, 3 घंटा बीत गई। देश का फौजी सुरंग से बाहर ना निकलन, लेकिन पिठिया पर लाद के 11 SLR हथियार एकदम धुआं से करिखा हो गल, चेहरा चिन्हाई ना देता। सौदागर सिंह बघेला धीरे धीरे माजत धीरे धीरे सुरंग के पास, दरवाजे के पास आया। कंपनी कमांडर जब देखता है, दौड़ करके अपने फौजी भैया को गले लगा लिया। हाली हाली कन्हैया पर से SLR हथियारवा उतार के बार बहादुर जाबाज सिपाही, मैं कंपनी कमांडर तुझे सलूट करता है। बहुत बड़ा काम किया है तू। देखा लगना फौजी जवान की, अरे हमारे हथियार से बड़ा हथियार है चाइना का। हमारे देश में वैसा हथियार नहीं था। हमारे देश में 1962 में बंदूक रही और चाइना के पास SLR हथियार रहा। कंपनी कमांडर जब पौलस तो देश में जंगल के आग की तरह बतिया फैल गई। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? भारत के प्रधानमंत्री 1962 की वेला में पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जब प्रधानमंत्री जी को खबर मिली एक देश का, यूपी का, आजमगढ़ का रहने वाला हिंदुस्तान का फौजी 11 चीनियों को मार करके और सुरंग में घुस करके 11 SLR हथियार भी छीन करके लाया है, दुश्मन को मारा है, तो मैं उस जवान को देखना चाहता हूं, अपने कलेजे से लगाना चाहता हूं। अब के प्रधानमंत्री में और पहले के प्रधानमंत्री की सोच में क्या अंतर है, जरा सोच लीजिएगा। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे कि मैं उस जवान को देखना चाहता हूं और एक सभा रखी जाए, उस सभा में सारे जवानों को बुलाया जाए और उस सौदागर सिंह बघेला को भी बुलाया जाए, मैं अपने कलेजे से लगाना चाहता हूं। आनंद फानंद में कुल तैयारी हो गई। प्रधानमंत्री महोदय जी का आगमन होता है। मेरे बाबूजी जरा सपोज करिएगा, ये फ्रंट लाइन है बिरहा की। कार आकर के रुकती है, सारे जवान अगवानी में गए हैं प्रधानमंत्री जी के और मंच पर संचालक महोदय संचालन कर रहे थे। प्रधानमंत्री जिंदाबाद का नारा लग रहा था और सारे जवान मंच पर ला करके बैठाते हैं कुर्सी पर प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी खड़ा हो गए, कहे लांसर महोदय रुकिए, मैं उस जवान को देखने आया हूं जो इस देश का मान स्वाभिमान बढ़ाया है। मैं उस जवान का स्वागत करना चाहता हूं, उस जवान को कलेजे से लगाना चाहता हूं। बाबा का भैल बाबू, यह टे गीत लगल है कैसे? यो बड़ी पुराना है। हमार कोशिश रहे गुरुजी की बिरहा में पुराना चीज रखे, जबरी रखवाई नंदलाल गुरुजी हो। स्वर्गीय रामदेव गुरुजी गाँव बड़ा लहा की का कहे कि अरे बतिया कही गई ले, अरे बतिया कही गई ले और पहिल को पुरानियो। मीनाक्षी जी जागिए। कहा स्वर्गीय गुरुजी का कहा कि अरे बतिया कही गई ले
पहले का पुरानिया अरे उड़ाइल मौज बबुनी अरे उड़ाइल मौज बबुनी अरे तोर जबल बाजवनिया उड़ाइल मौज बबुनी उस फौजी को बुलाया जाए। जब उस फौजी को बुलाया गया सौदागर सिंह बघेला जब मंच पर आयल है तब प्रधानमंत्री जी कैलन का अरे नेहरू जी हंसी के अरे नेहरू जी हंस के अरे लगाया लिहल छतिया अरे बचाया लेहला हीरावा अरे बचाया लेहला हीरावा अरे अपन देश के इज्जतिया बचाया लेहला हीरावा भैया बचाया लेहला हीरावा गले लगाए के खुशी का आंसू छलक पड़ल प्रधानमंत्री जी के हो कलम बारे हीरा तोरे जैसन हीरा ये देश खातिन हीरा ना अष्ट धातु होवन। एक बात और कहलन देशवा के खातिर लिए ना उपहार हो विदेशी हैया तैयार हो और निर्माण में जुटल वैज्ञानिक देह दुनिया बचाया लेहला हीरावा अरे अपन देश के इज्जतिया बचाया लेहला हीरावा। बड़ा खुश भल जवान कि हमार स्वागत देश के प्रधानमंत्री जी कैलन। अकेला मन करा था कि सीमा सरहद के पार करके दुश्मन के छाती के छेद दई। ये बाबूजी धीरे धीरे समय बीतल है, जवान ड्यूटी कर रहा है, सम्मानित हो करके सारे जवानों का हौसला बढ़ गया। अब तो आर पार की लड़ाई होगी। धीरे धीरे ड्यूटी कर रहा है जवान। 1962 बीता है, धीरे धीरे 1965 का बेला भी आ गई। 1962 में चाइना से लड़ करके जवान हिंदुस्तान को एसएलआर हथियार दिया और दूसरी लड़ाई लड़ने जा रहा है पाकिस्तान। दुश्मन पैटर्न टैंक लेकर के 1965 के बेला में हिंदुस्तान को बर्बाद करने की सोच में आगे बढ़ रहा था। उस समय 1965 में छुट्टी लेकर के जवान घरे आइल है। 15-16 दिन छुट्टी बीतल है। 17वां दिन एक खबर आइल है कि जवान तुम्हारी छुट्टी कैंसिल की जाती है, तुम सीमा सरहद जम्मू कश्मीर की वादियों में जल्दी चले आओ। पत्र मिलल है जवान के, सुबह भइल है, तैयारी करत है जवान, वर्दी पहिर के टोपी ओपी लगा के बूट उठ सहेजत हो। तब तक स्त्री देवी देख लेली कि संयाम रोज जात रहलन सादा ड्रेस में बाजार करे संगी साथीन के संगे, लेकिन आज वर्दी पहिर के ई टोपी लगाए के बिना हमरे बतौले जात आ रहे। दुअरिया छेक लेलक दुल्हन, कल सैया कहाँ जाता रहा? ये दुल्हन सीमा सरहद पर हमारा बुलावा आइल बा, दुश्मन के मार के हम जल्दी लौट आई हो। दुल्हन लगली रोवा, कली सैया अपना दिलवा का बात हम कबो ना कैली, तब तक तू जात हुआ। कम पगली
अरे तेरा पति तेरे मांग का सिंदूर बहादुर है, बहादुर की पत्नी रोती नहीं है, उसकी विदाई हंस करके करती है, काहे रो तारू। तब तक माई बेली मतारी आरती का थाल सजा के वही दुआरी पर जो होत है, हमार लाल जाई अपने बेटा के आशीर्वाद दे। हम तो जन्म दिले हिला, लेकिन बेटवा भारत माई के खातिर अपने कदम के पीछे मत हटिया। वही घरवा में दुल्हन से एक बात कलश की दुल्हन ये वर्दिया देख के हमार सपना रहल, ये वर्दिया देख के तू काहे रोवत तारू, हम जाति सीमा पर तू काहे रोवत तारू। ये वर्दिया खातिर बड़ा मेहनत कैली, बचपन का सपना रहल कि हम देश का फौजी बनब, का करब कहत झिझिया में कैसे। आपका कलेजा फट जाई, कहा था जवान अपने दुल्हन से फौजी का कि रहल सपनवा दुल्हन सुना कि रहल सपनवा हम बनब फौजी जवानवा कसोही सिर पे कफनवा एहो धन सीमा पर दुल्हन हमार सहमरियई में बोलावत पानी हो, एहो धन सीमा पर दुल्हन हमार। वर्दिया पहिर के स्त्री देवी झकझोर दहलस, कहलस से सैया ए वर्दिया से बियाह करे के रहल, हमरे मंगिया में काहे सिंदूर पहिरौला। रोवत है अपने दिल के बात कहत है दुल्हन का कहलस कि मंगिया सजवला मंगिया सजवला ए राजा दिलवा करानी बनवला काहे सवतिर लियाइल एहो पिया तोड़ा बनिसाने ही या के तोरा से दरियाई आलगावत बाड़ा हो, एहो पिया तोड़ा बनिसाने ही जवान कहा कि दुल्हन हौसला मत तोड़ो, हौसला रखो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर के जल्दी लौटूंगा। जी भर के दिल का बात करी। हा हो दुल्हन निकला है घर से, माई आरती का थाल सजा के अपने बेटवा का आरती उतारत है, माई के चरनिया चूम के माई से आशीर्वाद लेता, माई आशीर्वाद देता रही, जा बेटा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर और भारत माँ की रक्षा कर, ये माँ का आशीर्वाद है। निकल गया है जवान और निकला है तो पहुंचा कहां, कश्मीर की वादियों में जहां सारे जवानों की ड्यूटी लगी है, ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है दोनों ओर से और दुश्मन पाकिस्तान पैटर्न टैंक लेकर के बढ़ रहा है आगे। तो यहां पहपट के भाव लिखत हूं कवि जी कैसे, अरे चढ़ा के वर्दी, अरे चढ़ा के वर्दी वतन का पहरेदार सीमा पर चली भई रहे, अरे करतगर जना दुश्मन के ललकार सीमा पर चली भई रहे। पाकिस्तान सुन, अरे दिल है हमारा कश्मीर, जो आगे कदम बढ़ाओगे अरे चिरकर सीना भर देंगे, बारूद जगह टकराओगे, अरे
मौत है उठा लिया और हथियार सीमा पर इंकलाब के करत वीर जयकार सीमा पर चल भइलन। उठा लिया है हथियार और कहा कि दुश्मन, जैसे चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया गया तुझको भी दिया जाएगा। ये भैया लड़ाई लगल है बाबूजी। इधर इसी गाजीपुर जिले के वीर अब्दुल हमीद भी लड़ाई लड़ रहे थे और प्रमाण मिला था कि 7 पैटर्न टैंक को चकनाचूर करके इतिहास के पन्ने पर नाम लिखा था। उस समय साथ में सौदागर सिंह भी लड़ रहा है। 25 पाकिस्तानियों को मार करके धाराशाही किया है। तो यहाँ आल्हा का भाव लिखन कवि जी कैसे भैया, ए भैया बड़ भाग होना जग में यही मानव के जुनूमुआ किया है कि बड़ा भाग दुनिया में होना गुणगान। बड़ा भाग दुनिया में होना गुणगान। बड़ा भाग मिला सेवा कर समैया। अरे धरती का कर्जा भर के श्रीमान। अरे पाना सिंह चौकी पर तैनात भइल वीरवा। अरे पाना सिंह चौकी पर तैनात भइल वीरवा। अरे अपन टोली के साथे जम्मू दरम्यान 1965 2 सितंबर का दिन रहा और ठीक 12:50 पर ड्यूटी है। जवान 25 दुश्मनों को मार करके तिरंगा झंडा लहरा रहा था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा लग रहा था। पहाड़ी क्षेत्र है। एक दुश्मन छिप करके देख रहा था कि अरे हमारे 25 जवानों को मारा है, ये कौन फौजी है? बहुत चतुर चालाक है। गन की पॉइंट सीधे सौदागर सिंह बघेला की ओर किया है जवान। वह दुश्मन और टारगेट बना करके गोली को मारा है बाबूजी। और सीमा सरहद पर तिरंगा झंडा लेकर के खड़ा है मेरे देश का लाल। और दुश्मन की गोली आई और सीने को पार कर गई। धड़ाम से हमारे देश का बहादुर गिरल हो। इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा करके धरती पर गिरा है। पवन नाम का सिपाही, सुभाष नाम का सिपाही जब देखा है फौजी जवान कि हमारे भैया सबसे तेज तर्रार इस बटालियन का होनहार सिपाही, इसके सीने में दुश्मन की गोली लगी है। सारे जवान दौड़ करके आए और गोद में उठा करके फौजी जवान को कहे, ए जवान, ए भैया, तोहरा के गोली लगल बा और मिलिट्री हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज चलेगा, हम ले चल रहे हैं तुमको। और हंस करके जवान कहा, हे देश के सपूतों, मुझे मरने का गम नहीं है, गम एक ही है, तुम देश के नायक हो और देश या धरती कुर्बानी मांगती है। अपना कदम कभी पीछे मत हटाना जवान। झर 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 रो लगल जवान। अपने माई, अपने दुल्हन, अपने बाबूजी का याद आवत हो। वादा केहू से कही के आ लीला। हमार माई आरती थाल सजा के कले रली कि बेटवा जइहा दुश्मन के सामने सीना ऊंचा करके रहना, पीठ मत दिखाना। आज माई का कहना मल्ले बाड़ी। हर जवान के पास बाबूजी कलम डायरी हुआ करती है। पवन सिपाही को कहा, पवन भैया वही डरिया में कलमिया से लिख दा हमारे माई खातिर की माई, हम धरती माई का कर्जा तब पूरा कर दिली रे माई, लेकिन तोरे दुधवा का कर्जा हम न भर पौली। हो सके हे जन्मदायिनी माँ, इस बेटे को माफ कर देना।
दूसर की लाइन में दुल्हन से लिखवावत है, दुल्हन बदे लिखवावत है कि हे दुल्हन, हमारे माई के बुढ़ाई बा, हमार बाबूजी ये दुनिया के छोड़ के चल गई, हमार माई विधवा हो गई, अभी तो हर जवानी हो सके तो हमारे माई के बुढ़ाई पार कर दिया दुल्हन, नहीं तो कौनो घर देख के बर देख के अपन दुनिया बसा लिया। यह कही के जवान लिखा के उस सीमा सरहद पर अंतिम सांस को छोड़ दिया, इस देश के लिए शहीद हो गया। 1965 के बेला में गुरुजी देश के फौजी जवानों की पार्थिव शरीर नहीं आया करती थी। देश के जवान जब शहीद हुआ करते थे तो उनकी वर्दी टोपी आया करती थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव। 1996 में जब इस देश के रक्षा मंत्री हुए, गरीबों के नेता, किसानों के नेता, जमीनी नेता जब सीमा सरहद पर गए, देखते हैं कि किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा सीमा सरहद की रक्षा करता है और रक्षा करते हुए जब शहीद हो जाता है तो उसकी पार्थिव शरीर उसके घर नहीं जाती है, केवल वर्दी टोपी जाती है। चिंता जताया उन्होंने और संसद में लड़ करके उन्होंने कानून पारित किया कि जो भी इस देश का फौजी जवान इस देश के लिए शहीद होगा उसका सह सम्मान, उसकी पार्थिव शरीर उसके घर जाएगी। और कानून में नेताजी मुलायम सिंह यादव ये भी पारित करवाए कि उस जवान के सम्मान में उस जवान को 10 लाख रुपया भी दिया जाएगा। ये नेताजी की सोच रही। तब से नेताजी के कानून पारित के अनुसार हर जवान की पार्थिव शरीर उसके घर में आती है सह सम्मान, और 10 लाख रुपया भारत सरकार देती है। कहां बढ़ल ए भैया, नेताजी की देन रही। लेकिन 1965 के बेला में आनंद फानन में भैया वही सीमा सरहद पर देश के जवान सौदागर सिंह के पार्थिव शरीर का अंतिम दाह संस्कार लोग कर दिले बा। वर्दी टोपी वही ताबूत में कई के सह सम्मान यही पूना पार आजमगढ़ में आयल है। बाबूजी जंगल के आग की तरह खबर पहुंच गई पूरे गांव में, पूरे देश में, जिला में। डीएम साहब, एसपी साहब, नेता, विधायक, सांसद, क्षेत्राधिकारी, थाना अध्यक्ष सब लोग दौड़ करके चले हैं। माई के खबर मिल गई कि हमारा बेटा आवता। एक जवान, एक लड़का दौड़ आयल कर, माई रे तोर बेटा भाई आवत है, और करे साथ में बहुत भारी जनता आवत है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा के सिपाही लोग आवत हन। माई खुश भइल, घरवा में से निकल के बुढ़ाई का अवस्था ताकत है कि हमार बेटा लगत है पाकिस्तानों वाली लड़ैया जीत गल है। यही से लगत है प्रधानमंत्री वो दिनवा सम्मानित कैलन, आज लगत है सम्मान में हमारे बेटा के फौजी जवान के लोग के भेजले बारे। माई दौड़ के चल रही है, दुल्हन भी पीछे पीछे चल दौड़ के चलनी है कि हमार सैया लड़ाई करके विजय जीत के हमार सैया आवता रे। पार्थिव वह वर्दी टोपी जब घरवा ताबूत आयल है, रखल गई, तबूतवा जब खोलल गई, दौड़ के माई हो पागल जैसे हो गए, पछाड़ा खा के गिरली है ताबूत पर। तबूतवा डीएम साहब खोलन है, कहला माई वह वर्दिया आई हो लाल कह के ही कलेजा से लगा के वर्दी टोपी माई रोवत है। भाग के स्त्री देवी दुल्हन अली और वर्दिया छीन के माई से यही वर्दिया के ओर टोपिया के ओर रोए के कहली का हो पगलू, कह के गैला वादा कह के हम जल्दी लड़ाई पार करके आई, तू जितना दिल का बात हुई हमरा से कहिया। एको बात तो कह दिल तोहरा से हम एको दिल का बात नहीं कैली सैया, आज के बाद कबो नहीं कहब, तू अपने रूप में आवा, हम तो के देखल चाहते। सबकर आंख भर गई बाबूजी वो दृश्य देख के, वो दृश्य सुन के। आज वो दुल्हन रोवतिया वह वर्दिया लेके अपना सैया से पूछतिया, का पूछतिया मास्टर? यह दुल्हन रोवतिया कहतिया कि आई जईता अखिया के सामनवा, आई जईता
ए सैया हम का गलती कैली, कौन गलती हो गई कि हमरा से दूर हो गईला। वादा कई के गाईला वट के नयईला हूँ। सैया इतना हमके बता दा, कैसे काटब विधवा के जनमवा। कैसे काटब विधवा के जनमवा सजनवा हमारी। डीएम साहब, एसपी साहब समझावत आ रहे, बहन ये पूरे देश का बेटा है, पूरे देश का भाई है, माई मत रोवा। जितना यहाँ जवान खड़ा हो तुहार बेटा हो, मत रोवा। आपका बेटा मरा नहीं है, वो शहीद नहीं है, वो अमर हो गया है। इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर में इस बेटे का नाम लिखा जाएगा। लोग अंतिम दाह संस्कार करियन, आज भी वह निशानी कायम है बाबूजी। जे भैया पूना पार बड़े गांव आजमगढ़ जीयनपुर के बगल में पूना पार ग्राम है, ग्राम सभा है, वही पूना पार मार्केट में उस जवान की पार्थिव शरीर, उस जवान सौदागर सिंह की मूर्ति लगी हुई है। और भारत सरकार ने परमवीर चक्र से नवा है। शहीदी मेला लगता है और शहीदी मेला में नर नारी जा करके उस मूर्ति के सामने, फौजी जवान के सामने करते हैं क्या? अरे पूना पार बड़े गांव का पावन धरतिया, नर नारी वीर का उतार लिया दतिया। चलाक हो मास्टर, रहे कि तोहरो दिमाग चुपके से घुस जाना। हाँ तुम करंट से घुसला, मुगल सराय निकलला। हाँ ला आजमाइश मत कैली। हाँ तो तोरी चढ़त ला। अब चला चला पतिया जल्दी तोरी बना। साहब का जनाब चक्र नाम पर लगत बा शहीदी मेला। ऐसे भारत के वीर, भारत के तकदीर और तस्वीर वीरों को हम सत सत नमन करते हैं। देश के रियल हीरो फौजी जवान। आखिरी भाव कैसे? गुरु बिहारी गुरु जी धन्यवाद के वीर।